एक जंगल का कच्चा रास्ता, दोनों तरफ घने पेड़ है। बीच से एक काफिला गुजरता हुआ नजर आता है। उसमें करीबन 10-12 लोग हैं। कुछ लोगों के कंधों पर भारी थैलियां लटक रही हैं। 2-3 लोग थक गए, घोड़ों पर सवार हैं। सबके चेहरे पसीने से भीगे हुए हैं। आंखों में थकान की लकीरें और चिंता की हल्की परछाइयां हैं। कदम धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन हर कदम के साथ मन में सिर्फ एक ही सोच, जल्दी से इस जंगल से बाहर निकल जाना है। ये जंगल में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है। लगता है कुछ तो गलत होने वाला है। बस भगवान करे जल्दी से ये जंगल पार हो जाए। इस रास्ते के बारे में तो सुना है, काफी खतरनाक है, डाकू भी होते हैं इधर। चुप रहो, इतना ज्यादा मत बोलो, जंगल के भी कान होते हैं। मुसाफिर अनजाने जंगल के अंदर उतर चुके थे, जहां हवा भी छुप कर चलती थी। हर पेड़ की शाखा जैसे कुछ कहना चाहती थी, और जमीन पर बिखरे हुए सूखे पत्तों का खामोश शोर भी एक अजीब सी दास्तान सुना रहा था। जंगल का हर कोना जैसे किसी राज को छुपाए बैठा हो। तभी पेड़ों के पीछे से अचानक 8-10 डाकू निकलते हैं। काले कपड़ों में, चेहरे कपड़े से ढके हुए हैं। हाथों में चमकती हुई तलवारें। उनकी चाल में तेज गति है और आंखों में एक ऐसी दरिंदगी जो किसी की भी रूह कांप दे। उनके कदम जमीन पर पड़ते ही मिट्टी उड़ने लगती है। एक डाकू गुस्से में तलवार को हवा में घुमाता है, दूसरा जंगल के एक पेड़ के पीछे से निकलकर सीधे रास्ते की तरफ भागता है। सबके चेहरे पर बस एक ही जुनून, लूट लो और मार दो। कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, सारा माल ले लो और सबको यहीं खत्म कर दो। मुसाफिरों की चीखें गूंजती हैं। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डाकू हर जगह से घेर लेते हैं। तलवारों की छनछनाहट, लूट और मार काट का बुरा हाल, हर तरफ भाग दौड़ मच गई। काफिले के लोग चिल्लाने लगे और डाकू तूफान की तरह टूट पड़े। बचाओ, मुझे मत मारो, मैं सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था। मैं किसी को नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, सोना ना पैसा, बस थोड़ा पानी और कुछ पुराने कपड़े हैं। हमें जाने दो भगवान के लिए। किसी की मत सुनना, ये सब नाटक है। सारा सामान लूट लो और मार दो सबको, कोई जिंदा न बचने पाए। पर सरदार, ये तो बस मुसाफिर लगते हैं, क्या इन्हें छोड़ दें? क्या तू भी अब दया करने लगा है? जंगल में दया की कोई जगह नहीं होती। जाकर लूट ले सबको और मार डाल सबको। सुना नहीं सरदार ने क्या कहा? हाथ ऊपर करो, वरना एक ही वार में सब खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत छू, मैंने कुछ नहीं लाया। देख लो मेरा झोला, सिर्फ सूखी रोटियां में। मैं बेहोश हो जाऊंगा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हमें क्यों मार रहे हो? हमने क्या बिगाड़ा है? जंगल में कानून सिर्फ एक होता है, जो तलवार उठाए वही फैसला करे, और तुम दोनों बस शिकार हो। चीखें, खून और लूट, जंगल ने इंसानियत का शिकार करना शुरू कर दिया था। सब मुसाफिर इधर उधर भागने लगे। मुसाफिरों के झुंड में से एक मुसाफिर सबसे अलग, अकेला गहरे जंगल की तरफ निकल गया। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, जंगल और गहरा और ज्यादा सन्नाटे से भरा लगने लगा। हर तरफ घना अंधेरा, ऊंचे पेड़ और उनकी छायाओं में चुपचाप हवा का चलना भी अजीब सा डर पैदा कर रहा था। वो मुसाफिर एक जगह रुक गया। एक पल के लिए खुद को संभालते हुए उसने चारों तरफ देखा। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा, न कोई आवाज, न कोई इंसान, और बस उसी पल बिना किसी वजह के उसका पूरा जिस्म कांप उठा। जब डाकू पीछा छोड़ गए, तब जंगल ने अपनी असली शक्ल दिखाई। ये कहां आ गया मैं? कोई रास्ता नहीं, कोई आवाज नहीं, बस चारों ओर सिर्फ जंगल ही जंगल है। एक पल के लिए मुसाफिर रुकता है। उसने सोचा कि खतरा टल गया, पर जंगल ने अभी खेल शुरू किया था। जंगल के एक कोने से एक विशाल जंगली हाथी बाहर आता है। आंखें लाल, सूंड हवा में उछली, मुंह से भयानक आवाज निकलती है। उसके मुंह से भाप निकल रही है। सूंड ऊपर को उठती है, जैसे युद्ध का संकेत दे रही हो।
पांव जमीन पर पड़ते ही धरती कांपती है। मुंह से एक गहरी दहाड़ जैसी गूंजने वाली आवाज। आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य, सामने खड़ा इंसान। ये जंगल अब उसके पीछे नहीं, उसके सामने खड़ा था। हाथी, हाथी! भाग भाग, तुझे बचना है इस हाथी से। तू डाकुओं से तो बच गया, इससे कैसे बचेगा? एक तरफ जिंदगी की डोर, दूसरी तरफ हाथी का प्रलय, और बीच में था एक इंसान, थका, डर से भीगा, लेकिन जिंदा। जब जिंदगी के हर रास्ते बंद हो जाते हैं, तब कभी कभी प्रकृति एक छोटी सी उम्मीद लटका देती है। और अचानक मुसाफिर की नजर कुएं के पास खड़े पेड़ पर गई, जिसकी एक बड़ी डाल गहरे कुएं के अंदर तक पहुंची हुई थी। पीछे से हाथी की दहाड़ और पेड़ों के हिचकोलते की आवाज। मुसाफिर अपनी जान बचाने कुएं की तरफ भागता है। हे भगवान, ये मेरे कैसे कर्मों का फल है? क्या नीचे कुछ है भी, या बस यही अंतिम रास्ता है मेरा? हाथी ने देखा इंसान अब उसके हाथ से निकल गया है, पर उसका गुस्सा अब भी जिंदा था। हाथी अपनी सूंड को लंबा करता है, बार बार मुसाफिर तक पहुंचने की कोशिश करता है। मत कर, नहीं पहुंच सकता तू, हट जा यहां से। उसी पेड़ पर एक बड़ा सा मधुमक्खियों का छत्ता था। हाथी के पेड़ हिलाने से वो भी हिल गया। हजारों मधुमक्खियां आसमान में उड़ गईं और अचानक मुसाफिर के चारों तरफ मंडराने लगी। नहीं नहीं, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। अब मेरा क्या होगा? पहले डाकू, फिर हाथी, और अब ये मधुमक्खियां। मुसाफिर ने जब कुएं के अंदर नीचे झांक कर देखा तो उसकी आंखें फट गईं। उसके नीचे एक बड़ा सा अजगर मुंह खोले पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस उसका इंतजार कर रहा हो। अजगर के आसपास कुछ और सांप भी थे, जो अपने फने ताने उसकी तरफ घूर रहे थे। मुसाफिर का जिस्म कांप रहा था, क्योंकि अब उसके नीचे सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि मौत थी। ये क्या? नीचे तो मौत है और ऊपर मधुमक्खियां और हाथी। जिंदगी कभी भी बीच में लटक जाती है। ना ऊपर जा सकते हो, ना नीचे, और जीना पड़ता है बस एक डाल के भरोसे। इतनी मुश्किलें थीं, और फिर एक नई मुश्किल आ गई। वो डाल जो मुसाफिर ने पकड़ी है, वहां कुछ काले और सफेद चूहे अपने तेज दांतों से डाल को काट रहे हैं। ये चूहे भी मेरी डाल को काट रहे हैं। मैं कब गिर जाऊंगा पता नहीं। लेकिन तभी ऊपर से मधुमक्खी के छत्ते से मधु की बूंदें टपकने लगीं। धीरे धीरे एक एक बूंद मुसाफिर के चेहरे के पास आई और उसने मुंह खोल दिया। पहली बूंद उसके होंठों पर लगी और फिर दूसरी उसकी जीभ तक पहुंच गई। उसका स्वाद इतना मीठा था कि मुसाफिर एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। उसने आंखें बंद कर लीं, जीभ लपलप चलाने लगा, जैसे उस मधु के स्वाद में ही सारा सुख छुपा हो। नीचे मौत थी, ऊपर डाल कब गिर जाए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुसाफिर अब सिर्फ उन मधु की बूंदों का स्वाद महसूस कर रहा था। एक पल के लिए उसके लिए ना अजगर था, ना सांप, ना डर, ना बचाव, सिर्फ वो मीठा स्वाद और वो सुख। इंसान मौत के किनारे खड़ा होता है, लेकिन अगर उसे एक मीठी बूंद मिल जाए तो वो मौत भूल जाता है और अपनी हकीकत खो बैठता है। एक और बूंद, बस एक और। मैं बस एक चुटकी बजाता हूं, फिर हर कोई गहरी नींद में चला जाएगा। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ये क्या हो रहा है? मुझे नींद आ रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, बस नींद आ रही है। सिर्फ इस पे मेरे मंत्र का कोई असर नहीं हुआ है। फिर से मंत्र गिनता हूं।
फिर से इस मंत्र से कुछ नहीं हुआ। यह क्या हो रहा है? फिर से मंत्र गिनता हूं। इस पे मेरे मंत्र का असर क्यों नहीं हो रहा है? आप जो भी हो, अंदर आ जाइए। आपके मंत्र का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मेरे मंत्र का आप पर क्यों कोई असर नहीं हो रहा है? मुझे पहले से ही ज्ञान था कि आप इधर आने वाले हो। आपका नाम प्रभव है और आप 500 डाकू के नेता हैं। आपको ये सब ज्ञान कैसे है? मेरा मन और आत्मा बहुत पवित्र है और मैं दीक्षा लेने वाला हूँ, जिस कारण से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। मुझे मेरे ज्ञान से पता चला है कि आप यहाँ आने वाले हो। क्या आप सच में वैराग्य दीक्षा लेने वाले हो? हाँ प्रभव। जब आपके पास इतनी दौलत है, इतनी पत्नियां हैं, इतना सुख है, तो आप सब कुछ छोड़कर दीक्षा क्यों लेना चाहते हो? ये समझाने के लिए मैं आपको एक मुसाफिर की कहानी सुनाता हूँ। प्रभव, ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई, एक मुसाफिर की कहानी, क्या आप उस घटना का अर्थ समझ पाए? वह कहानी अब भी मेरे मन में घूम रही है, परंतु उसमें छिपे ज्ञान को पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ। तो सुनिए, वह मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि एक संसारिक जीव ही था, जैसे कि हम। और वह घना जंगल? वह घना जंगल यह संसार है जिसमें हर कदम पर भय है, वासनाएं हैं और अनंत दुख है। जी जम्बू कुमार, और वह हाथी? वह हाथी है मृत्यु, जो हमेशा जीव के पीछे पड़ा रहता है। चाहे जीव कितना भी भाग ले, अंतिम समय उसके सामने आ ही जाता है। जम्बू कुमार, और वो कुआं? और वह कुआं जिसमें वह लटका हुआ था, वो यह मनुष्य जन्म है, दुर्लभ परंतु संकटों से भरा। तो फिर वह अजगर? अजगर का अर्थ है नरक गति, जहां पतित होने का भय है। और जो चारों ओर सांप थे, वो? चारों ओर जो सांप थे, वे थे क्रोध, मान, माया और लोभ जैसे कषाय, जो हमेशा जीव को डसते रहते हैं। और वह वटवृक्ष जिससे वह लटक रहा था? वह वटवृक्ष जीव का आयुष्य था, और जिससे वह लटका था वह डाली थी, उसके जीवन की सीमित समय रेखा। और वह डाली काटने वाले काले और सफेद चूहे? उसे काटने वाले काले और सफेद चूहे शुक्ल और कृष्ण पक्ष, दिन और रात के रूप में हमारे समय को खत्म कर रहे थे। और जम्बू कुमार, सब कुछ तो मिटने की ओर बढ़ रहा था, पर मधुमक्खियों का क्या अर्थ था? वह मधुमक्खियां अलग अलग तरह की बीमारियों, परेशानियों और तकलीफों का प्रतीक है। और जो मधु की बूंदें उसके मुंह में गिर रही थीं, वो? और जो मधु की बूंदें उसके मुंह में गिर रही थीं, वो इंद्रियों के सुख थे, जो थोड़ी देर के लिए मन को अच्छा लगते हैं, लेकिन हमें जीवन की असली सच्चाई से दूर कर देते हैं। प्रभव, सोच कर देखो, उस मुसाफिर की तरह अगर ऐसी संकट भरी घड़ी में कोई देव या विद्याधर आकर कहे, हे यात्री, आइए मेरे विमान में, मैं आपको इस भयानक दुख से बाहर ले जाता हूं, सुरक्षित स्थान तक पहुंचाता हूं, तो क्या आप उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करोगे? भगवान, ऐसे दिव्य अनुग्रह को कौन अस्वीकार करेगा? निश्चय ही मन भी कहेगा और आत्मा भी। हाँ, मैं चलूंगा। और अगर उस समय वह मुसाफिर मधुबीदु के अल्पकालीन सुख की लालच में निमंत्रण का अस्वीकार करे तो कुमार, उस जैसा मूर्ख दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो मित्र, जैसे किसी देव या विद्याधर का दर्शन होना एक महाभाग्य का प्रतीक होता है, वैसे ही मुझे जीवन में प्राप्त हुए गुरुदेव श्री सुधर्मा स्वामी, जो देवताओं से भी अधिक दिव्य छवि के स्वामी हैं, ज्ञान में अतुल्य और उदारता में अपरिमित हैं, जिन्हें देखकर मन में परम शांति का अनुभव होता है, और जिनके वचन इस संसार रूपी जगत में भटक रहे जीवों के लिए एक दृढ़ मार्गदर्शन बन जाते हैं, जो उन्हें उठाकर मोक्ष मार्ग की ओर ले जाते हैं।
उनका निमंत्रण क्यों न स्वीकारो। जम्बू कुमार, यह तो परम कृपा है। प्रभव सोचिए, कितनी व्याधियां हैं इस भव जंगल में, कितनी आपत्तियां, कितने संकट, कितने रोग, और इन सब के बीच जो थोड़ा सा मद जैसे सुख दिखाई देता है, वही तो इंद्रियों का झांसा है। सिर्फ एक बूंद मद और हम जीवन के अंतिम सत्य को भूल जाते हैं। तो फिर जम्बू कुमार, यदि ऐसे ज्ञान युक्त गुरु मिल जाएं, तो क्या जीव को और भी कुछ चाहिए? नहीं प्रभव, ऐसे समय में जो जीव गुरु के मार्ग पर न चले, वह स्वयं अपने दुख का रचयिता है। ज्ञान मार्ग, सम्यक दर्शन और चरित्र से ही इस भव जंगल से मुक्ति मिलेगी, और यह सुख, ये मोह जो मधुबिंदु समान है, इसमें फंसना जीव की सबसे बड़ी भूल है। जम्बू कुमार, अब मैं कोई मधु बिंदु नहीं चाहता, मैं मुक्ति का अमृत चाहता हूँ। कृपया मुझे अपने चरणों में स्थान दें, मुझे मार्ग दिखाएं। आइए प्रभव, आज से आपकी नई यात्रा प्रारंभ होती है, अंतर्मुख होने की, सम्यक ज्ञान पाने की और सच्ची शांति तक पहुंचने की।